राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री भक्तमाल कथा में आज हम श्रवण करेंगे श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की कथा का दूसरा भाग। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहां के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय हैं ही, उनसे पंडे पुजारियों का दुख न देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य से कहा कि वे पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दे। इस पर रामानुज जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध सूत्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानुज का हठ भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी, अतः उन्होंने गरुण जी को आज्ञा की कि रामानुज को शिष्यों सहित श्री रंगम धाम में पहुंचा दो। गरुण जी ने प्रभु के आज्ञा अनुसार श्री रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर इस आश्चर्यमयी घटना को देखकर रामानुज जी प्रभु की भक्तवत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। रामानुज ने आलवंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधन का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठस्थ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए थे। उन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्यम के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरतालवार कुरेश था। कुरतालवार के पराशर और पिंपल नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलवंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया।
इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के सालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टी देव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1099 ईस्वी में इन्हें नमनले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवा कर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुरम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम की जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज जी ने बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वह उन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित हुए और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह उस मूर्ति को इन हिंदू साधुओं को सौंप दे और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी न हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उसे सभा के मध्य में पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यह देख कर अन्य सभी लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। आचार्य श्री के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में
प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणामय भगवान से उसका दुख न देखा गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर दिया। सहजादि के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक स्वर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया। उसमें नम्मालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंद राज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सब के सब संत हुए। उन्होंने कुरतालवार में पुत्र महात्मा पिल्ल लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस आसार संसार को त्याग दिया। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।